नमस्कार, मैं हूं प्रखर प्रकाश मिश्रा और इस वक्त मौजूद हूं भराड़ीसैंण में। ये वो जगह है जहां से एक नया इतिहास लिखा जा रहा है और मेरे संग इस टाइम मौजूद हैं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। धन सिंह जी, जो यादें इससे जुड़ी हुई हैं और ये प्राण है पहाड़ का, कब बन सकती है ये पूर्ण तरीके से राजधानी कब बने? देखिए, मैं सबसे पहले तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज स्मरण करना चाहता हूँ कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। वो बहुत बड़े पूरे विश्व के और पूरे देश के हमारे नेता रहे हैं और उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। उनकी दूरदृष्टि और यहाँ के लाखों लोगों के संघर्ष के कारण उत्तराखंड राज्य बना और भारतीय जनता पार्टी ने ही पृथक राज्य उत्तराखंड बनाया और तब से जो है लगातार लोगों का आशीर्वाद हमारी पार्टी के साथ भी रहता है और हम लोगों के साथ भी रहता है। आप देख रहे होंगे कि पिछली बार जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे तो तब उन्होंने भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और इस समय के जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने यहाँ पे सत्र आयोजित किया और हर बार हम यहाँ कभी शीतकालीन सत्र में आते हैं, कभी ग्रीष्मकालीन सत्र में यहाँ होते हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारा ये ध्येय था कि यहाँ से स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, यहाँ के युवाओं के लिए यहाँ के पलायन को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए कल हमने गहन मंथन भी किया है। जी, कैबिनेट हुई आपकी? कैबिनेट किया हमने। कल महिलाओं के लिए भी और क्या अच्छा कर सकते हैं हमें चाहते हैं कि हमारे राज्य में 5 लाख से ज़्यादा लखपति दीदी हो जाए। जी। हम चाहते हैं कि महिला समूह जो है हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम करे। जी। इसके लिए हमारी सरकार और हम लोग चिंतित हैं। जी। लेकिन जो विपक्ष का रवैया है जी, ये लोकतंत्र के हित में भी नहीं है और राज्य के हित में भी नहीं। जी। मैं लगातार यहाँ सत्रों में आता रहता हूँ। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं दर्जनों क्वेश्चनों का यहाँ पे जवाब देता हूँ। देखते मैं यहाँ के चूँकि प्रभारी मंत्री भी हूँ तो मेरा लगातार हर 2-3 महीने में यहाँ आना होता रहता है। लेकिन कल जो और परसों जी, जो विपक्ष के द्वारा जो है नकारात्मक यहाँ पे काम किया गया लोकतंत्र के खिलाफ, मुझे लगता है कि ये 30 और ये पीड़ा जो है बहुत लंबे समय तक रहने वाली है और इसीलिए हम चाहते हैं कि पहाड़ का अगर विकास करना है तो हमको और अच्छा काम भी करना पड़ेगा अपने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, किसानों के लिए। हमको व्यापक हित में और अच्छा काम करने के लिए जो हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, इसके साथ साथ भी ठीक है कि विपक्ष धरना भी देता है, प्रदर्शन भी करता है, अपनी बातें भी रखते हैं, डिमांड भी रखते हैं, मांगे भी रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक फ्रेम में रखना चाहिए। और कई बार अगर लोकतंत्र में अगर ज़्यादा गड़बड़ होती है तो उसके कारण लोगों में भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, असंतोष होता है। एक जो बड़ी बात थी कि साहब आपदा आई है और हमें हर घर मदद पहुंचानी है, आपके क्षेत्र में भी आपदा आई है, इसको लेके आप लोग कुछ कहना चाहते थे लेकिन कांग्रेस ने करने देखिए, आप कल देखा होगा कि कल पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा हुआ कि सत्तारूढ़ के जितने विधायक थे उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी से और हमसे बात की कि हम भी सदन में कहना चाहते हैं कि सदन चलना चाहिए और आपदा के बारे में यहाँ पे चर्चा होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे कि चाहे धराली की आपदा हो, चाहे पौड़ी की हो, चाहे पूरे प्रदेश में छुटपुट सभी जगह आपदाएं हैं और हमारी सरकार ने युद्ध स्तर पे काम किया है। आप देख रहे होंगे कि दर्जनों गाँव का भ्रमण करने में भी गया। मुख्यमंत्री जी पूरी सरकार जो है आपदा में जो है लगातार जो है संपर्क में थे। आज बड़ी बात यह है कि 6 तारीख को जो हमारा NH का पुल टूट गया था पौड़ी का मुसागली में, कलगड़ी, जिसको कि कलगड़ी कहते हैं, बहुत लगभग 40 मीटर जो है पूरा पुल टूट गया था। रिकॉर्ड 12 दिन में हमने उस पुल को बनाया। ये सारी दुनिया जानती है, लाखों लोग जानते हैं हमारे क्षेत्र के। वैसे धराली में भी जो संपर्क मार्ग टूट गए थे वहाँ वैली ब्रिज बनाए गए, वहाँ राशन पहुँचाए गए, हजारों लोगों को रेस्क्यू वहाँ से किया गया। तो विपक्ष ये चाहता नहीं था कि आपदा पे चर्चा हो, वो खाली जो है पॉलिटिकल जो अपने को दिखाना चाहते थे वो उसमें भी नाकाम। आपने एक बात कही कि आप एक खास तौर पे स्वरोजगार युवाओं को देना चाहते हैं। उस स्वरोजगार योजना के लिए
आप एक बड़ा उत्सव मनाने जा रहे हैं जिस दिन प्रधानमंत्री 75 वर्ष के होंगे, वो क्या है? देखिए, आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने वीर माधव सिंह भंडारी जी के नाम पे एक क्लस्टर खेती योजना चलाई है 95 ब्लॉकों में, कोऑपरेटिव के क्षेत्र में। और जो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल से जो बंजर जमीन थी, आज वहाँ पे जो है मंडुवे की खेती कर रहे हैं हम लोग। वहाँ पे जो है टमाटर की वो हो रही है, वहाँ पे बागवानी हो रही है। एक नया मॉडल हमने विकसित किया है। हम बागवानी के क्षेत्र में जो है 8 से 10 हज़ार पॉली हाउस लगा रहे हैं। हम लोग, आप देख रहे होंगे कि महिला समूह को 5 लाख रुपए 0% पे ऋण दे रहे हैं ताकि वो कुछ स्वरोजगार का काम करें। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 17 सितंबर को 75 वर्ष हो गए। उस दिन से लेके और गांधी जयंती तक 2 अक्टूबर तक सरकार एक बड़ा अभियान ले रही है कि 225 स्थानों पे मेगा जो है ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए जा रहे हैं। हम अपने युवाओं को, पूर्व सैनिकों को, आम जनता को आह्वान कर रहे हैं कि 5 लाख लोग इस मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लें। हम लोग जो 7,500 हमारी ग्राम सभाएं हैं, जो हमारे ग्राम प्रधान जहाँ से चुने जाते हैं, उन प्रत्येक ग्राम सभाओं में एक एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रहे हैं। वहाँ पे संचारी रोग जितने भी लोगों पे हैं, उनके वहाँ पे चेकअप फ्री में किया जाएगा, उनको दवाएं दी जाएगी, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर वहाँ पे लगाए जाएंगे, वहाँ पे विकलांग सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे। एक मेगा कार्यक्रम हम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। हम लोग वैसे जो है पूरे प्रदेश में जो युवा वर्ग है उसके लिए एक नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं कि जो हमारे बच्चे इंटर के बाद IIT में जाना चाहते हैं, NIT में जाना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए जो गरीब छात्र हैं उनके लिए कोचिंग के लिए एक बड़ी समस्या होती है। कई बार उनके पास पैसे की दिक्कत रहती है। तो हम एक युवाओं के लिए एक नया मॉडल ला रहे हैं कि उनको जो है निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाए। एक उसको मॉडल को हम विकसित कर रहे हैं। हम लोग जो हमारे उत्तराखंड की जो लड़कियां हैं जो डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं और पैसे के अभाव से कई बार वो जो है कॉलेज नहीं आ पाती जी, उनके लिए 25 जगह हमने हॉस्टल बना दिए हैं। हम चाहते हैं कि उनके लिए निःशुल्क आने जाने की व्यवस्था हो। ये भी हम लोग विचार करें। इसके लिए बस में पासेस हो जाएंगे निश्चित रूप से। अभी कैबिनेट में मैं उसको ला रहा हूँ, उसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे कि हम जो गरीब बच्चे हमारे उनके लिए आने जाने की कैसे व्यवस्था की जाए। या तो हमको बस लगानी, जैसे हमने माध्यमिक शिक्षा में तय कर दिया कि जो भी बच्चा अगर क्लस्टर स्कूल में आना चाहते हैं या अगर उसके स्कूल में जो है दिक्कत है वो दूसरे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से उसको आने जाने के लिए ये हमने व्यवस्था बनाई। तो कुल मिला के हम चाहते हैं एक अच्छी व्यवस्था बने, अच्छा काम हो। इसके लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी और संसदीय कार्य मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सत्र में जो बखूबी हमने लोगों के उत्तर दिए हैं। लगभग 7 हमारे जो विधेयक थे उनको पास किया गया। 3 महत्वपूर्ण विधेयक हमारी सरकार ने, एक तो धर्मांतरण का विधेयक लाई है, एक हमारी सरकार जो इमरजेंसी में बंद थी उनके लिए एक नया विधेयक लाई है। उनको जो है पेंशन मिलेगी, उनको जो है दवाइयाँ फ्री मिलेगी, उनका हॉस्पिटल में इलाज फ्री होगा। जिनको कि हम एक बड़ा काम हमारी सरकार है। एक हम जो मदरसे अवैध रूप से चले, जो वैधानिक है उनके साथ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अवैध रूप से चल रहे हैं उनको हम एक सिस्टमाइज कर रहे हैं कि वो उत्तराखंड बोर्ड से क्या लेंगे, अपनी अनुमति लेंगे। पर बात मदरसों की नहीं है, इसमें यह है कि जितने भी अल्पसंख्यक स्कूल हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे बौद्ध हैं, उनके लिए भी एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं ताकि उनके बच्चे अच्छे पढ़ाई कर सकें। क्योंकि हमारे संग इस टाइम संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल भी जुड़ गए हैं, उनसे कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे। आप विशेष रूप से सदन को चलाना चाहते थे, कांग्रेस उसके 310 की मांग कर रही थी, तो कहाँ दिक्कत आ रही थी? सदन की नियमावली में जो स्पष्ट है, जो हमने न्यायपालिका में तो खास तौर पे अब आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपील करते हैं कांग्रेस से कि कांग्रेस यहाँ के लिए, खासकर उत्तराखंड के लिए एक सकारात्मक रुख रखे, जिससे कि आने वाले समय में विकास थोड़ा तेज होने से।
विधानसभा का सत्र जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है और विधानसभा का सत्र ज्यादातर विपक्ष का ही होता है। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता है और ऐसे में एक अपॉर्चुनिटी कांग्रेस ने अपना छोड़ने का काम किया। और इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय थे, जैसे दोनों राज्य आपदा से घराली जैसी जगह पर बहुत बड़ी आपदा है, उस पर हमको लगता है चर्चा होगी। आपदा जैसी चीज में हमेशा दोनों दलों का प्रयास होता है कि हम आपदा पीड़ितों को किस तरह से राहत पहुंचा सकते हैं और इस राज्य में जो आपदा की निरंतर घटनाएं होती है उन पर किसने एक स्थायी उसके समाधान निकालते हैं। बेहतर होता ही चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद जब सकारात्मक चीजें निकलती तो राज्य हित में होती। चाहिए कि आपको राज्य हित के विषय पर विधानसभा सत्र का फायदा। तो लबोलुआब निकल के आ रहा है कि अगर सकारात्मक रहेंगे तो इस देवभूमि के जो सपने हैं जनता के, जनता ही नारायण होती है, नर ही नारायण है, वो हम पूरे कर सकेंगे। अब देखना है आने वाले समय के अंदर नियति क्या दिखाती है, लेकिन इतना तो तय है कि उत्तराखंड का ये दशक है और उत्तराखंड में विकास होकर रहेगा, इसको लेकर सरकार संकल्पबद्ध है। आज मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए युग वार्ता।